तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना साहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखापितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम नमो नमो। हरे कृष्णा। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, इंटरनेट में देखने वाले सुनने वालों, भाइयों बहनों, माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है। प्रिय बंधुओं व माताओं, पहले मैं आज तारीख कितनी है? कल का कोट नहीं पड़ा था। 19 का भी नहीं पड़ा। अठारह का। शिला प्रभुपाद ये गुरुदास को 18 तारीख को लिखा था पत्र प्रभुपाद ने। Now I have come back to my home, Vrindavan. If anything should go wrong, at least I will be here in Vrindavan. Vrindavan is for residence. Bombay is office for organizing. And Mayapur is for worship of the Supreme Lord, Shri Chaitanya Mahaprabhu. लेटर टू गुरुदास मई 18, 1977। आज कितनी है? 19 का ही पढ़ लेते हैं हम। कृष्णा इज विद इन योर हार्ट। इफ यू काइंडली कंटिन्यू टू हेयर अबाउट हिम एज यू आर डूइंग, देन कृष्णा विल बी वेरी मच प्लीज। Oh, this person is now interested in me, because nobody is interested in Krishna. So Krishna is also silent to them. But as soon as you become interested, oh, Krishna becomes very active. Oh, he is trying to do something. I shall help him. तो ये 19 तारीख को प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में कहा था, 19 मई 1972। तो यहाँ विचारने की बातें हैं प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद कहते कृष्ण आपके हृदय में है। कृष्णा इज विद इन योर हार्ट। कृष्ण जो है सबके हृदय में है। इन योर हार्ट में, सबके दिलों में। सबसे पहले ये स्थूल शरीर है। ये शरीर स्थूल डेड मैटर है। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। और इस शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इंद्रियों के ऊपर मन है। मन इंद्रियों के थ्रू कार्य करता है। मन के ऊपर बुद्धि है जो निर्णयात्मक है। बुद्धि निर्णय करती है। चोर की भी बुद्धि कहेगी भाई ये ठीक नहीं है,
पर अगर वो बड़ा मलिन मन है, दुष्ट है, तो वो बुद्धि की बात को नहीं सुनेगा। मन बुद्धि की बात को नहीं सुनेगा। बुद्धि, चोर की बुद्धि भी कहती है चोरी करना ठीक नहीं है, पकड़ेंगे तो बुरी हालत होगी। लेकिन वो शुद्ध नहीं होने के कारण, मन के अधीन होने के कारण चोरी कर देता है, पकड़ा जाता है, दुर्गति होती है। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा इसी शरीर में है। गीता में कहा ना भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वही प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। इफ यू काइंडली कंटिन्यू टू हियर अबाउट हिम, कृष्ण के बारे में सुनो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण मेरे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। जैसे एक प्रार्थना है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलो, त्वमेव बंधु च विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च स्वध्वरिणम त्वमेव। तुम्हें बुला रहा हूँ ना पीछे, इसलिए मेरा गड़बड़ हो रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव, मेरे सब कुछ आप हैं। तो जो सब कुछ है उनकी शरण में भाई आना, यही जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। उनकी शरण में जो हमारे हैं, अपने हैं भाई, और कोई हमारा नहीं है। इसलिए भक्तों ने कहा ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया तेरे। हे नंदलाल, आपके बिना मेरा कोई नहीं। बस यही भगवान उन्हीं को मिलते, केवल एक है, आत्मा है हमारे पास, कभी मेरा कोई नहीं है। अरे भगवान उसी को मिलते जिसका कोई नहीं है। जिसका अगर कोई है उसको भगवान नहीं मिलते। भगवान जिसका, हमने तो बहुत कुछ बना रखा है ना, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, मेरा घर असम में है बेच दिया वो। झुरिया माता उसमें जप करती सुनती कुछ नहीं है। हैं? मेरा घर है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है। याद रखो, ये शरीर शमशान की अमानत है। मेरे जो हैं वो केवल नंदलाल हैं। इसलिए कहा है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामनिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सामनिया मेरे। ऐसा होना चाहिए, कोई मैम सिवाय कृष्ण के कोई भी नहीं। बस जैसे वो केवट की कथा है ना, और केवट कहते राम जी जाने, राम जी जाने। राम जी का भक्त था, राम जी गवाही देने आ गए उसकी। राम जी कोर्ट में गवाही देने आ गई। जिसने राम जी को बना लिया, राम जी उसके हो जाते हैं।
तो राम जी जो हैं वो सबके हैं, लेकिन हम राम जी को भूल बैठे हैं। प्रभुपाद जी का संदेश ये है कि राम जी को नहीं भूलो, राम जी, कृष्ण जी, इनको नहीं भूलो। हम इनको भूले हुए हैं और हमने कई दुनिया के सहारे बना लिए हैं। लेकिन याद रखो, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, एक बार एक किसी का पिता गुजर गया, जब उसकी अर्थी उठा के ले जाने लगे, हो गया ला 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 गया 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 गया। शरीर, आत्मा तो चली गई है पहले ही, अभी शरीर गया। शरीर से ये शरीर जो है ना, ये किसी काम का नहीं, ये बेकार है। ये शरीर किसी काम का नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जन्म बड़ा अनमोल बताया है संत महात्माओं ने, शास्त्रों में भी यही कहा है। ये ऐसे गंवाने के लिए नहीं है, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। और याद रखो, भगवान को पाने के लिए हमने सारे सहारे छोड़ने पड़ेंगे। हरि बोल। बाद में देखना। याद रखो, नंदलाल किसको मिलेंगे? अभी देखो, जब द्रौपदी की बात है, द्रौपदी माता बड़ी कृष्ण भक्ति हैं। द्रौपदी माता, बोलो द्रौपदी माता की। जब धृतराष्ट्र के पुत्र उसको भरी सभा में वस्त्रहीन करना चाहते थे, दुर्योधन के कहने पर दुशासन उसको लेके आ रहा था, तो उस समय माता सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। उसने जो है सोचा मेरे पति वहाँ, वो मेरी रक्षा करेंगे। जब सभा में पहुंची तो पति भी पतियों के सर नीचे। उसके बाद सोचने लगी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये कुछ कहेंगे, वो भी चुप। अब अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी, उसने खींची तो हाथ से छूट गई। जब तक दूसरे सहारे थे तब तक भगवान नहीं आए। जैसे उसने बस हाथ खड़े कर दिए, मेरी हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो, हे कृष्ण मेरी इज्जत हो जाए, बस मैं आपका विस्मर्पण हूँ, आपके चरणों में हूँ। हाथ खड़े कर दिए द्रौपदी माता ने। बस समर्पण करने की देर थी, भगवान के आने में देर नहीं थी।
लोग कहते हैं श्याम तुम आते नहीं, श्याम कहते हैं तुम मुझे प्रेम से बुलाते नहीं। भगवान तो आते हैं भाई, हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, प्रेम की कमी है। उस प्रेम को जागृत करना है, बस प्रयास करना है। और ये याद रखो कि कृष्ण बहुत दयालु हैं। जो मारने आई थी उनको पूतना, उसको भी अपनी माँ का ही दर्जा दिया। जहाँ देवकी माता भेजी, माँ द्रोह उसको भी भेज दिया, पूतना को भी भेज दिया। ये भी याद रखो, भगवान बहुत दयालु हैं, कमी केवल हम में है। तो भगवान का सिमरन बस प्रभु मेरा आप और आपके सिवा और कोई नहीं, और किसी में मन को नहीं रखना हमने। जैसे नारद जी की कृपा से प्रहलाद महाराज ने केवल भगवान में, कृष्ण में मन को रखा था, तो कृष्ण को उनके लिए दिव्य रूप धारण करना पड़ा, नृसिंह भगवान बन के आगे। हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंह भगवान का रूप, नृसिंह का रूप धारण किया है अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। इस बात को याद रखो, भगवान सबके हृदय में, इसको भी याद करना है बात को। अगर आप भगवान के बारे में बड़े भाव से सुनते रहे, जैसा भी आप कर रहे हो, तब कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण कहेंगे, ओ दिस पर्सन इज नाउ इंटरेस्टेड इन मी, ये व्यक्ति मेरे में दिलचस्पी ले रहा है। हम जो दुनिया में लोग हैं ना, हम भगवान में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम इंटरेस्टेड हैं खाने पीने सोने में, बुरे कर्मों में इंटरेस्टेड हैं। तो प्रभुपाद जी का संदेश है, हमने भगवान में इंटरेस्टेड होना है। बिकॉज nobody is interested in Krishna, so Krishna is also silent to them. जो लोग कृष्ण के लिए दिलचस्प नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान भी उनके लिए चुप रहते हैं। हमें भगवान के लिए दिलचस्पी पैदा करनी है और करानी है, दूसरे लोगों को भी बोलना है, भाई कृष्ण की शरण में आओ, प्रचार करना है। जैसे प्रभुपाद ने एक बात सुनाई थी सरस्वती की। सरस्वती माता छोटी सी बच्ची थी, वो प्रचार करती थी। इंग्लैंड में कि अमेरिका में, शायद इंग्लैंड में करती थी वो। तो सड़क पे खड़े हो जाना, उसने पुस्तक ले करके, कोई यहाँ उसको रोकना, तो एक छोटी सी बच्ची रोक, यस यू नो कृष्णा? आई डोंट नो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और सरस्वती माता भी प्रचार कर रही है। तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग दुनिया में खो गए हैं ना, दुनिया में हमारे पापों के कारण। लेकिन हमें कृष्ण में इंटरेस्टेड होना है, कृष्ण में दिलचस्पी दिखानी है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। जैसे कहा एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोल। ये वैसे नित्यानंद भगवान कहते हैं, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हटा जीवेरे कारण। जब दोनों भाई गौर निताय, निताय बड़े हैं बलराम, गौर छोटे हैं कृष्ण, अपना निवास कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। भगवान राधा भाव में सदा भजन कीर्तन करते रहते थे।
एक दिन कहते हैं गौर भगवान नित्यानंद भगवान को, अपने बड़े भाई को, श्रीपाद हम यहाँ पुरी में रह रहे हैं, नीलाचल में भजन कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं, पर जनता का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? आहा, कैसे हैं गौर हरि, सबकी चिंता कर रहे हैं। कहते क्या मतलब आपका? ऐसा है कि आप जाओ लोगों से नाम जपाओ। कहते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। भाव प्रेम है दोनों भाइयों का, बड़ा प्रेम है। बोलो फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। तो गौर भगवान कितने दया में हैं, सर नीचा करके रोने लग पड़े। किसके लिए रो रहे हैं? कलयुग के पति जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए भगवान रो रहे हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, तो जिसको प्यार करता है उसको रोते नहीं देख सकता। वो कहता है अपना, वो थोड़ा देख सकता है मेरे प्राण रो रहे हैं। तो नित्यानंद भगवान झट कहते हैं तो बोलो क्या करना है? कहता आप जाओ और लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, नाम जपाओ, नाम का प्रचार करो, क्योंकि भगवान युग धर्म हरि नाम है, युग धर्म नाम जपना है। तो हम सबको नाम का सहारा लेना चाहिए। नाम का सहारा लेंगे किनारा मिलेगा। तो गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान आए। वो ही भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजान। नदी गोद्रुम द्वीप में आकर क्या किया नित्यानंद भगवान ने? पति आचे नाम हट जीवे रे कारण। भगवान ने गोद्रुम द्वीप में पतितों के लिए नाम की दुकानें खोल दी। नाम हट कहते हैं दुकान को। अरे नाम दुकानें खोल दी, हाँ, नाम बिकने लगा। नाम की कितनी कीमत, क्या कीमत है? पतियाचे नाम हट जीवे रे कारण। कीमत श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, नाम की कीमत केवल श्रद्धा है। हम में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा से नाम जपेंगे, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा। कुछ बातें इस भजन में नित्यानंद भगवान ने कही हैं। नाम की कीमत श्रद्धा। नित्यानंद भगवान नाम बेच रहे हैं, श्रद्धा से कोई भी ले सकता है। श्रद्धावान जन रे, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। उनके छोटे भाई गौर ने, जो कृष्ण हैं, बड़े भाई बलराम को जब नित्यानंद ने कहा, उन्होंने कहा आज्ञा, वो कहते उनको, उन्होंने प्रार्थना की, पर वो कहते मेरी आज्ञा दी मेरे को। क्या आज्ञा दी उन्होंने? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और लोगों को कृष्ण की शिक्षा दो। ये मेरे प्रभु ने, महाप्रभु ने कहा। और क्या कहा उन्होंने? नित्यानंद भगवान ने, अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम। नाम जपते तो अपराधों से मुक्त हो कर जपो, फिर नाम फलीभूत होगा। आज नाम तो हम जपते हैं लेकिन फल नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं है, अपराध है।
10 नाम प्रातः ने बोले, रोज बोलते हैं, उन पर अमल करना है, समझना है। अपराधा शून्य होए लगो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारे धन हैं और प्राण है। सब कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, ये भाव रखो। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पतिया चे नाम हट्ट जीवे रे करण। और क्या कहा? नित्यानंद भगवान कहते हैं, नित्यानंद असल में भक्ति के लिए नित्यानंद की कृपा बड़ी आवश्यक है, मैंने पहले भी कहा था। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण का संसार रचो, कृष्णेरा। कैसे कृष्ण का संसार? कैसे? लोग भक्ति करेंगे, अगर नाम जपेंगे, नियमों का पालन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो कृष्ण भी कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कहते हैं ये अनाचार है, बेकार है, नरक का द्वार है। याद रखो इस बात को। कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ अब अनाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, बेकार है और नरक का द्वार है। वही नित्यानंद भगवान कहते हैं, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम। अगर किसी जीव पर दया करनी है तो उसको कृष्ण का नाम सुनाओ। देखो प्रभुपाद ने कीर्तन से शुरू किया आंदोलन, आदेश दिया, जाओ कीर्तन करो। खुद भी कीर्तन करते थे प्रभुपाद पहले टॉमकिंस क्योर पार्क में। कीर्तन बास। एक हमारे पास सिर फेरा था तो उसने कीर्तन हरि नाम बंद कर दिया। कहते मैं ये हूं। तू तो मूर्ख है, तू गधा है। कहता मैं ये हूं, मैंने अभी मैनेजमेंट करना है। कोई उसको नाम की पोस्ट दी थी, वो कीर्तन बंद करने लग पड़ा। उस मूर्ख को ये नहीं पता एक दिन वो खुद बंद हो जाएगा। ये कीर्तन तो चलता रहेगा महाप्रभु की कृपा से। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अगर जीवों पर दया करनी है तो उनको नाम सुनाओ, बाल कीर्तन। भगवान ने ये कहा ना, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करते रहो। कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। अगर हम कीर्तन कर रहे होंगे, नाम ले रहे होंगे, फिर बुलावा आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। भगवान का नाम हमको भगवान से मिला देगा। कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो चाहते हैं हम उनकी तरफ मुड़ें। ये इस बात को सिद्ध करने के लिए, अगर कृष्ण नहीं चाहें कि हम उनकी ओर मुड़ें तो पृथ्वी पर क्यों आए भगवान? बताओ, क्यों अवतार लेते हैं? क्यों अपने पार्षदों को, प्रभुपाद जी जैसे पार्षदों को भेजते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं हम सब उनकी ओर मुड़ें, उनकी भक्ति करें और अपनी शुद्धि करें।
और अपने घर को, गौलोक धाम को वापस जाएं, वैकुंठ लोक को वापस जाएं। इसलिए कृष्ण आते हैं। 5000 साल पहले आए थे, उससे पहले त्रेता युग में आए थे, उससे पहले सतयुग में आए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग में भी बड़ी कृपा करके आए भगवान गौर भगवान। और थोड़ा भक्ति के दाता, भगवान को देने वाले जो परम गुरु हैं, उनका थोड़ा नाम ले लें। जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय जय बलराम, जय जय राम राम, जय 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 राम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय। राम जो है भगवान राम को भी कहा है और राम बलराम जी को भी कहा है, ये भी याद रखो। राम और अयोध्या के राम दोनों एक ही हैं, ये दोनों विष्णु तत्व हैं, ये कोई भेद नहीं है। तो भगवान जब देखेंगे ये दिलचस्पी ले रहा है मेरे, तो कृपा करेंगे, साथ चलेंगे, मदद करेंगे। बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कृष्णा। कृष्ण में किसकी दिलचस्पी है ही नहीं। सो कृष्णा इज आल्सो साइलेंट टू देम। उन लोगों को कृष्ण चुप हैं। अभी देखो, प्रभुपाद ने जब विदेशियों को कृष्ण भक्ति के बारे में इंटरेस्टेड किया, उनकी दिलचस्पी उसमें पैदा की, कृष्ण भगवान ने कृपा कर दी उन पर। पहली कृपा उन पर प्रभुपाद की हुई। प्रभुपाद जी ने उनके दिलों में कृष्ण के प्रति आकर्षण, प्रभुपाद जी की अपनी तीव्र प्रखर बुद्धि, उनकी महानता, उनकी प्योरिटी, उनके अंदर कृष्ण में आकर्षण जागृत हो गया। एक बार मैं आपको, मुझे बात याद आई, वो बात आपने, हरि बोल क्या कर रहा है, इधर सिर ऊपर रखो, सीधा बैठो। हाँ, एक बार हम टॉम्किन स्क्योर पार्क में उस वृक्ष को देखने गए थे जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद जी ने कीर्तन शुरू किया था। वो उसका फोटो भी है, जिसने नहीं गया हो तो फोटो देख ले। वो हैं, हाँ देखना तो चाहिए उसको। हैं? कौन था बोलो? अभी मैं गया था जनवरी। कौन लोग थे कुत्तों के लिए? ये सब अंग्रेज लोग। क्या बेचारों का ऐसे ही है। तो वहाँ हम गए थे, एक ग्रुप, अंग्रेजों का ग्रुप आया हुआ है। एक इतनी लंबी दाढ़ी, यहाँ तक दाढ़ी, सुनाई थी मैंने बात है। दाढ़ी तो मेरे साथ एक अंग्रेज था, और दीक्षा लेना चाहता, ली नहीं अभी उसने। वो न्यूयॉर्क का ही है, इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहा देखो, वो जो है ना दाढ़ी वाले, वो औरत है। कहते महाराज व्हाट आर यू सेइंग, ही इज ए मैन। मैंने कहना वुमेन। ये तो औरत से निकली, वो इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई यार, पूरा दाढ़ा, दाढ़ी नहीं दाढ़ा था उसका पूरा यहाँ तक। क्या देखा, पूछ, हाँ पूछो, बालों की पूछ थी, ऐसे मांस की पूछ नहीं थी।
थी यहाँ, पूर्व जन्म में बेचारा आया उधमपुर में रहा था वो। एक दूसरे पे रहने नहीं देते ना, उनको बुला लेते हैं, भाई इधर आओ, उधर कुछ नहीं है। प्रभुपाद उधर हैं, सब कुछ उधर है। बट एज सुन एज यू बिकम इंटरेस्टेड, ओ कृष्ण बिकम्स वेरी एक्टिव। अगर कृष्ण भगवान में हम कुछ दिलचस्पी लेंगे, कृष्ण भी एक्टिव हो जाएंगे। ओ ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग, आई शैल हेल्प हिम। ये कुछ कर रहा है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान में अपनी दिलचस्पी पैदा करो, बस कृष्ण का संसार करो, कीर्तन करो, प्रचार करो, शुद्धि करो। भगवान की निष्काम सेवा को मत भूलो। भगवान से कुछ नहीं मांगना, उनसे केवल भक्ति मांगनी, बस केवल उनसे उनका प्यार मांगना। क्या मांगना भगवान से? बोलो मेरे पीछे। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें। एक बार हम त्रिनिदाद में थे, त्रिनिदाद में गया तो त्रिनिदाद में वहाँ दिवाली मेला लगता है, देखा तूने? सुना है ना? दिवाली मेला, वो पता नहीं 5-7 दिन का प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़ा, और बड़ी दुनिया आती है उधर। एक आदमी था अंग्रेज़ों के टाइम, भारत से गया हुआ गरीब आदमी, उसने बोला, अंग्रेज़ों को कहा हमें जगह दो, हमने मंदिर बना के, कोई जगह नहीं मंदिर के लिए। अंग्रेज़ों का राय था ना। उसने कहा अच्छा कोई जगह नहीं। उस गरीब ने क्या किया कि समुद्र का किनारा है त्रिनिदाद, समुद्र में मट्टी फेंकता रहा और समुद्र के अंदर जगह बना दी, मट्टी फेंक फेंक करके। कहते वो जो जगह नहीं यहाँ तो है। वो बड़ा फेमस हो गया फिर वो आदमी। तो वो उसको वो जगह देखने में गया था समुद्र के किनारे, तो उसने बनाई है, फेमस हो गई वो जगह। तो उधर पास में शमशान घाट भी है समुद्र के किनारे। वो लोग क्या गा रहे हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो अभी वो ये गा रहे हैं, लेकिन उसके तो प्राण निकल गए हैं। अभी क्या निकले हैं, तो उसके तो निकल गए हैं। अभी गाने का लाभ क्या? पहले जब जा रहा तब भगवान का नाम लेते तो बात थी। मैंने सोचा भी लो ये गा रहे हैं, उसके लिए गा रहे हैं, उसके तो निकल चुके हैं प्राण। ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए, हम भगवान का नाम लेके जाएं दुनिया। जाना तो है ही भाई। इसलिए पंजाबी में कहा है, इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेश नहीं, इस दुनिया दे विच रहना मैं हमेश नहीं, किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा इस दुनिया में हमने हमेशा के लिए नहीं रहना। लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं, लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं,
बिना सतसंग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सतसंग मेरे मिटने कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। समझ न आवे मैनू किस नाल प्यार जोड़ा। सब बिच राम बसदा किस बालों मुख मोड़ा। बिना सतसंग मेरा किसे नाल प्रेम नहीं। बिना सतसंग मेरे मिटने कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। तो मैं सत्संग, कृष्ण के चरणों में प्रेम, संसार से विराग, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है, ताकि अंत में उनका सिमरन हमें हो सके। उस अंत समय में, दुखदायी समय में कृष्ण हमारी जीवा पर आ जाएं और हम पर कृपा करें। एक बार जब सुखदेव कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी को। ऐसे प्रश्न हम लोगों के मनों में आ सकते हैं। परीक्षित महाराज तो बड़े महान थे, फिर भी इस प्रश्न से बड़ा सीखने का है। उन्होंने प्रश्न किया कि हे शुकाचार्य, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? बोले कैसे? कि भगवान राक्षसों को मारते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान भेदभाव नहीं करते। जिन राक्षसों को भगवान मारते हैं ना, उनको भी अपना धाम दे देते हैं, धाम में भेज देते हैं, उनको नरक में थोड़ा भेजते हैं। भेदभाव कहाँ होगा फिर? राक्षसों की वो योनि तो छुड़ाई, लेकिन धाम में भेज देते हैं। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। आज कितनी बीत है ना, अभी आज का कल पढ़ेंगे हम 20 वाला। मैंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की थी कि सत्संग हो जाए, मेरी तबीयत आज खराब है। प्रभुपाद की शक्ति से देखो बोल दिया। कोई प्रश्न किसी को? कोई नहीं है? कोई नहीं, बता दो क्या प्रश्न है। सत्संग चैनल पे गुरु महाराज जी का जो कार्यक्रम चल रहा है 8:40 से 9 बजे, उसमें मैं आज इस ग्रेस रामेश्वर प्रभु हल्दू चोट से उनके सहयोग के लिए, उनका हल्दू चोट से कौन है? की ओर से रामेश्वर प्रभु, उन सबका, उनका सभी भक्तों की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा। हरे कृष्ण। तो जोर से बोला कर। आज थोड़ा कल से जोर से था, पर गला ठीक नहीं है। मतलब आइसक्रीम ज़्यादा खा ली होगी ना तो सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। महाराज जी, जब कोई मेरा मजाक करते हैं कि प्याज नहीं खाना, इसमें तो कुछ नहीं होता है,
ये कौन सा मीट है, तो मैं उनको कैसे समझा सकती हूँ, कृपया समझाइए। देखो बिटिया, सोनिया बेटी, प्याज जो है ना, जब प्याज तुम काटो आंखों से आंसू चलना शुरू हो जाते हैं, और जिसने प्याज खाया उसके मुंह से बदबू आती है, आती नहीं आती। इसमें कुछ भौतिक गुण हो सकता है प्याज में, पर आध्यात्मिक प्रकृति के लिए ये अच्छा नहीं। ये मन को विचलित करता है, मन को बुराइयों की ओर आकर्षित करता है। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं खाया जाता। थोड़े गुण होंगे शरीर के लिए, पर हमने तो आत्मा का उत्थान करना है ना। प्याज खाए हुए से तुम बात नहीं कर सकते। समझाई सोनिया बेटी तेरे को? गायत्री कर रही है वो। और एक प्रश्न है, एक ही था सोनिया का। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल।